तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला में 1900 के बाद सबसे बड़ा भूकंप आया है। 188 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तबाही का मंजर है, सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील है, कई लोग अभी भी फंसे हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का अभियान लगातार जारी है। तो दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला, जहां पर जबरदस्त भूकंप और इस भूकंप के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि वेनेजुएला के ये शहरी इलाके, जिन इलाकों में 2 बार भूकंप आया 39 सेकंड के अंदर। पहला भूकंप जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 रही, जबकि दूसरा भूकंप उसके ठीक 38 सेकंड बाद, यानी कि उस भूकंप की तीव्रता 7.5 रिएक्टर स्केल पर नापी गई। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अब वेनेजुएला के हालात क्या कुछ होंगे, वहां पर स्थितियां कैसी होंगी। फिलहाल ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए त्रासदी, तबाही का वो मंजर जिस मंजर से वेनेजुएला को उभरने में शायद बहुत दिन लग जाए। 188 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो मलबे में तब्दील हैं। कई लोग अभी भी इन मलबों के नीचे फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तबाही आई है कि हर शख्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन की उस डोर को पहुंचाना जिससे उनकी जिंदगी को बचाया जा सके, वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बड़ी चुनौती है। और ऐसी आपदाओं के बाद कई बड़े बड़े देशों को उभरने में वक्त लग जाता है। लेकिन फिलहाल वेनेजुएला की तस्वीर, भूकंप के दोहरे झटकों से वेनेजुएला पूरी तरह से दहला हुआ नजर आ रहा है। तो हजारों मौतों की आशंका है। अब तक 188 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जरा सा भी डिले हुआ तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, वो भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। और अमूमन इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद देश, दुनिया एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। और वेनेजुएला को अब कई देशों की मदद मिलती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेनेजुएला में आई इस भूकंप को लेकर कह चुके हैं कि भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ वेनेजुएला के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा है। हमारे साथ हमारे सभी आशिक मीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, फिलहाल अपडेट्स क्या हैं वेनेजुएला की? वहां पर कितने लोगों की मौतों की आशंका है? ये नंबर किस हद तक बढ़ सकते हैं? पूरा डिटेल समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 बड़े झटकों ने कहीं ना कहीं वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया है। और जिस तरह से अब मौत का आंकड़ा जो है काफी बढ़ सकता है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा मौतें जो है वो इसमें हो सकती है। और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि मौत का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और अभी तक अगर हम बात करें, लगभग 20 ऐसे आफ्टर शॉक्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी अब इमरजेंसी जो है वो वेनेजुएला में घोषित की गई है। और खास तौर पर अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, जहां पर पूरी तरह से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो मलबा हटाने का काम कर रही है। और अभी तक लगभग 200 से ज्यादा डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है इससे पार भी हो सकता है, तो उसके लिए अब तमाम तर रेस्क्यू टीम जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जी आशिक, मुश्किलें बहुत है, क्योंकि जो आफ्टर शॉक आया 7.5 रिएक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता नापी गई, अब कहा यह भी जा रहा है कि सुनामी आने की भी आशंकाएं हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस भूकंप की तीव्रता रही है, और 7.3 और 7.5 दो ऐसे भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला का जिस तरह से तबाही मचा दी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब सुनामी की भी वार्निंग जो है वो इशू की गई है, क्योंकि कई एक इलाके में इलाकों के लोग जो है अब घरों को छोड़कर जो है सेफर प्लेसेस पर जा रहे हैं। यानी इस तरह का अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। साथ साथ जो इमरजेंसी इस वक्त पूरे कंट्री में घोषित की गई है, उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि वेनेजुएला के हालात जो है आगे जाकर और भी खराब हो सकते हैं। और
अभी तक 20 ऐसे आफ्टर शॉक्स जो है वो भी आए हैं, जिसकी वजह से लोगों में अभी भी डर और खौफ जो है वो महसूस हो रहा है। आशिक, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं क्योंकि 237 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार युद्ध स्तर पर कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है और आशिक ऐसे मौके पर बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं। उस मलबे को हटाना, लोगों की जिंदगियों को बचाना।